Hello, good morning students. We are in chapter 2, which name is Force and Laws of Motion. Today we will discuss about types of forces, बलों के प्रकार. ठीक है. Number 1, balanced force means संतुलित बल. तो बैलेंस फोर्स क्या होता है? If the resultant of applied forces is zero, is equal to zero, it is called balance force. जब जो बल लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट परिणामी बल जीरो हो जाए तो उसको कहते हैं हम बैलेंस फोर्स. आज कुछ इफेक्ट्स हैं बैलेंस फोर्स के, इन्हें पढ़ेंगे तो आपको और थोड़ा सही से क्लियर हो जाएगा. बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो बैलेंस फोर्स है ये किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता. बैलेंस फोर्सेस आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन. जो ये बैलेंस फोर्स होते हैं ये बराबर और विपरीत दिशा में लगते हैं. ठीक है. बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. बैलेंस फोर्स क्या है? ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज और शेप चेंज कर सकते हैं. एग्जाम्पल, व्हेन फोर्सेस आर अप्लाइड फ्रॉम बोथ साइड ओवर अ बैलून द साइज एंड शेप ऑफ बैलून इज चेंज्ड. जब हम बैलून पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी साइज भी चेंज हो जाता है और उसकी शेप भी चेंज हो जाती है. इसका एक बैलेंस फोर्स का एक एग्जांपल समझेंगे आप. आपने देखा होगा ये एक क्या है? रोप, रस्सी है ना. अब इधर भी हमने कुछ एक या दो कैंडिडेट लगा दिए और इधर भी एक या दो कैंडिडेट लगा दिए. यह रस्सी खींचने वाला गेम. ठीक है. तो दोनों टीम क्या है? अपनी ओर फोर्स लगा रही है. ये वाली टीम इधर फोर्स लगा रही है और ये वाली टीम इधर फोर्स लगा रही है. और क्या है? जो ये रस्सा है इसकी जो पोजीशन है उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा. ठीक है. इसकी पोजीशन सेम बनी हुई है. तो इस कंडीशन में क्या है? ये हम कहेंगे इस पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है. ठीक है. इस पर क्या है? बैलेंस फोर्स लग रहा है. ठीक. अब नेक्स्ट देखते हैं हम अनबैलेंस्ड फोर्स. इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस आर ग्रेटर देन जीरो. जब जो बल लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट परिणामी जीरो से ज़्यादा होता है. द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स. ये फोर्स कैसे कहलाते हैं? फिर असंतुलित बल कहलाते हैं. इफेक्ट्स क्या हैं इनके? प्रभाव. अनबैलेंस्ड फोर्स मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है भाई? जो स्थिर अवस्था में वस्तु है उसको ये मूविंग पोजीशन में ला सकता है. इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड को भी ये इंक्रीज कर सकता है. डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. और जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को ये डिक्रीज भी कर सकता है. स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट. और ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को रोक भी सकता है. ठीक है. चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है. अब देखिए अभी हमने बताया था आपको ये दोनों, ये वाली टीम इधर फोर्स लगा रही थी और ये वाली टीम इधर फोर्स लगा रही थी. अब क्या हुआ? ये दोनों टीम अभी तक क्या है? पोजीशन में, इस जो रस्सा था इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा था. जब कोई चेंज नहीं हो रहा था तो दोनों और फोर्स कैसे थे? इक्वल फोर्सेस थे. अब मान लो ये वाली टीम ए अपनी ओर इसको फोर्स लगा करके
और ये रस्से को अपनी ओर खींच लेती है। तो इस टाइम पे क्या होंगे, ये अनबैलेंस्ड फोर्स होंगे। इस टाइम पे कैसे होंगे, दोनों फोर्स अनबैलेंस्ड होंगे। या और भी आप देख सकते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड फोर्स क्या है, इनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, और इसके इफ़ेक्ट्स, इसके एग्जांपल्स, है ना, ये आपने अभी पढ़े हैं, समझे हैं। तो ये आपको समझ में भी आए होंगे, उम्मीद ऐसी करते हैं हम। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लें और अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ना, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू।